हाँ जी, आज 175 में कलश को देखना है। 174 में कलश में प्रश्न खड़ा किया था कि बंद के कारण कहाँ गया बच्चे गोष्ठियां चलती हैं रात के टाइम तक, सांस्कृतिक कार्यक्रम। अच्छा, यहाँ भी प्रवेशार्थी शिविर चल रहा है, आज से शुरू हुआ है। शायद छोटे बच्चे सब उसमें होंगे। बचपन विद्यार्थी आए हैं। 55 लेना कितने? पहले 25 का हो गया था। बोला तो है मैंने, तो कहा है भाई, आज भी सूचना भी मैंने भी दी है कि सभी को लिया जाएगा, लेकिन उनके डीपीएस के आपकी जो नंबर है उतने नंबर ला रहे। वो तो अलग बात है, पर संख्या 25 तक हो गई थी। बोला तो है तो प्रश्न खड़ा किया था कि रागादि बंद के कारण है, ये तो माना। वे शुद्ध चिन्ह मात्र आत्मा से भिन्न है, ये भी माना। पर वे होते कैसे हैं? उनकी उत्पत्ति का कारण कौन है? आत्मा है कि कोई अन्य द्रव्य? इसका उत्तर बहुत सुंदर उदाहरण द्वारा 175 में कलश में दे रहे। मूल में तो गाथा में उत्तर दिया था, उसे ही टीका में भी स्पष्ट किया था। अब उसे ही कलश द्वारा और पुष्ट कर रहे हैं। उपजाति कलश है, पढ़िएगा प्रियंका बेटी। जातुरागादि निमित्त भाव मात्मात्मनो याति यथार्क कान्तः तस्मिन् निमित्तं परसंग एव वस्तु स्वभावो यमुदेति तावत्। हाँ, बुझवाइए और दोहराने का भी काम, क्योंकि यहाँ बच्चे नहीं हैं, तो ज्योति बहन जी अनम्यूट कर लेंगे तो दोहराते हैं। हाँ, तो एक एक आधी आधी लाइन करवा दूं ना, ये तो छोटा है तो। पहले थोड़े थोड़े अक्षर है, क्योंकि सबके लिए ही। आधी आधी लाइन तो बाद में, पहले थोड़े थोड़े अक्षर तो 3-3 बार ज्योति बहन जी दोहराएंगे। आप दोहराइए। न जातु न जातु न जातु न जातु रागादि 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 निमित्त भाव निमित्त भाव निमित्त भाव निमित्त भाव महात्मात्मनो याति महात्मात्मनो याति महात्मानो याति महात्मात्मनो याति महात्मात्मनो याति महात्मात्मनो महात्मात्मनो याति यथार्क कान्तः यथार्थ कांत यथार्थ कांत यथार्थ कांत तस्मिन् निमित्तं तस्मिन् निमित्तं तस्मिन् निमित्तं परसंग एव
परसंग एव परसंग एव वस्तु स्वभावो वस्तु स्वभावो वस्तु स्वभावो वस्तु स्वभावो वस्तु स्वभाव स पे बला कर वस्तु स्वभावो वस्तु स्वभावो यमुदेति तावत् यमुदेति तावत् यमुदेति तावत् यमुदेति तावत् ग्रंथ में न जातु रागादि निमित्त भाव न जातु रागादिनिमित्त भाव मात्मात्मनो याति यथार्क कान्तः माति यथार्क कांत तस्मिन् निमित्तं परसंग एव तस्मिन् निमित्तं पर परसंग एव वस्तु स्वभावो यमुदेति तावत् वस्तु स्वभावो यमुदेति तावत्। तो आप मंदिर में थे, ऐसे खुले बाल नहीं, आप लोगों को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। क्या सोचेंगे लोग बात, ये दीदी के पास पढ़ते हैं तो ये सही भी नहीं सिखाते खुले बाल लेके मंदिर में नहीं जाना। कितनी बार समझाया, तो आज तो रबर बैंड भी नहीं, पूरे ही खुले। क्या प्राइवेसी स्वेच्छा से एक स्टार्ट करना होगा तो मैं तो रोज ही करती हूँ। क्या प्राइवेसी, नौगा ये कोई प्राइवेसी ये तो पढ़ना चाहती थी तो अब कभी भूल से भी खुले बाल लेकर मंदिर जी में नहीं जाएंगे, पाठशाला में नहीं आएंगे खुले बाल, ये प्राइवेसी वो फटी वो कभी भी। ठीक है, याद रहेगा। देखो ये हमेशा सोचना, जब अपन पढ़ने लगते हैं ना तो अकेले फिर अपन बदनाम नहीं होते, अपनी पढ़ाई बदनाम हो जाती। ये क्या होता है? इससे अच्छा तो हम भी नहीं पढ़े अच्छे थे, तो फिर पढ़ाने वाले भी बदनाम हो जाते, तो कितनों की बदनामी हो गई, तो कारण बने अपन, कितना बड़ा पाप हो गया। इसलिए ये सब अंधी फैशन से भी बचना। ये कोई फैशन नहीं है, घोर अंधी फैशन, हर तरह से अपना बिगाड़ करने वाली फैशन। बिगाड़ करने वाली पता कैसे? देखो एक सोचना, इन लोगों के बाल जल्दी क्यों झड़ने लगते, महिलाओं के क्यों नहीं झड़ते? हम लोगों के ज्यादा जल्दी चढ़ते हैं, उनके चढ़ते हैं ज्यादा जल्दी। नहीं, ये तो आजकल होने लगा, पहले तो भाई लोगों को तो आपने वो चांद वाला देखा होगा, इन्हें ऊपर के पूरे बाल उड़ गए, गंदी देखा होगा गंदी बाल। तो महिला देखती कैसे कोई, क्यों? अब तो देखी हो, हाँ पर पहले देखी नहीं, पहले कारण क्या था? बस वो एक ही, इन लोगों के बाल खुले गए थे और बढ़ते हैं तो ये कटिंग करवाते रहते। देखो ऐसा होता, सुनिए सुनिए, सुनने लायक ही बिंदु, क्योंकि आप लोगों की भी बहनें होंगी तो उन्हें समझाना। इन्हें बाल बढ़े फिर कटिंग करवा ली, यदि आपने कटिंग नहीं करवाई तो बाल बढ़ते रहेंगे तो कितने बढ़ेंगे, तो जमीन झाड़ने लगेंगे ना। और पैर में अटक के गिर भी सकते हैं, इतने नीचे हो जाते कि जमीन झाड़ने लगे। नहीं इतने तो किसी के नहीं होते, ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो यहाँ तक, कमर तक, कमर तक बस। और ज्यादा आएंगे तो थोड़े से और नीचे तक आ जाएंगे।
लेकिन पैरों तक नहीं आते। हाँ, इतने नहीं आते। यानी बढ़ेंगे तो बढ़ते बढ़ते बढ़ते, कदाचित आपने कभी नहीं कटिंग की, बढ़ते रहेंगे, पर बस या यहाँ तक, कमर तक, कदाचित और नीचे। वो अपने वो थे ना पंकज भैया, उनके पैर तक उनसे उनके पैर तक बहुत लंबे पैर तक इधर तक थे। यानी घुटनों से ऊपर तक इतने, पर जमीन छाड़ने वाले तो कहीं नहीं होंगे ना। ये यानी बढ़ने की एक सीमा रहती। आगे आपने कटिंग करवा ली तो वे फिर से बढ़ने लगेंगे। हाँ। अब फिर कटिंग करवाई तो फिर बढ़ेंगे। तो जितने बढ़ने शुरू रहेंगे तो वो जड़ें कमजोर हो जाएंगी। क्यों बार बार निकालना पड़ रहा ना उनको ऊपर, तो जड़ें कमजोर हो जाएंगी। कमजोर होंगी तो फिर झड़ने लगेंगे। अब पहले तो ये काम लड़कों का ही होता था, तो उनकी जड़ें कमजोर होते होते झड़ने लगती थी और बिल्कुल गंजे हो जाते थे। अब ये काम लड़के भी करने लगे तो उनके भी गंजे की नौबत आने लगी। आप ही कह रहे कि इससे ज्यादा हम लोग भी झड़ते। हाँ। तो उसका कारण ये, मतलब जब काम करते हैं तब जो बाल फंसते हैं। नहीं तो उसका कारण है ना कि आप खुले रखोगे तो जड़ें कमजोर हो जाएंगी। दीदी जी मैंने आज ही खुले करे हैं। दीदी जी जब हम खुले करते हैं तो हमारे बहुत कड़क हो जाते हैं पूरे दिन भर में, है ना। यानी जब आप खुले रखोगे तो उन पर सीधी हवा लगती, धूल मिट्टी जमती और लटकते तो बोझ भी पड़ता। देखो ऐसा करना, आप चोटी बांधे ना, आपकी चोटी खींचो तो कितना दर्द होगा, और आपके दो बाल ऐसे खींचो तो कितना दर्द होगा। वो कारण क्या? चोटी खींचने में ज्यादा दर्द होगा कि दो बाल खींचने में आपके? दो बाल। क्यों? क्योंकि चोटी को तो ये चोटी वो बंध गई ना, तो अब वो सीधा असर जड़ों पे नहीं पड़ेगा, तो वहां तक दबाव पहुंचेगा ही नहीं। और आपके बाल खुले तो दो बाल भी खींचे तो भी वो चूंकि खुले तो सीधा उन जड़ों पर दबाव पड़ेगा, तो तकलीफ ज्यादा होगी। दीदी जी अगर हमने अपने बाल धोए हो फिर हम उस समय तो करते ही, पर बाद में सूख जाए तो फिर बांध दो। मैं भी ऐसी करती हूँ। फिर आज खुले क्यों? आज टाइम नहीं मिला मम्मी को, तो इसलिए देखो इतने व्यस्त नहीं होना कि मर्यादा ही तोड़ दो। पर तो कभी इतने भी व्यस्त हो जाना कि बिल्कुल नंगी घूमना, तो मुझे नंगी क्यों, वो टाइम ही नहीं मिला फ्रॉक पहनने का। तो उसमें क्या है, पूरा दिन भर तो पड़ा है। बस ऐसे बालों का, बाल कर ले, बाल तो इतने छोटे हैं। बाल का भी ऐसी करना। आती तो है एक छोटी यानी टाइम की कमी का बहाना कभी नहीं बनाना, और नहीं तो फिर एक दिन ऐसा भी आएगा क्या नंगे क्यों, टाइम ही नहीं मिला फ्रॉक पहनने का, इसलिए नंगे घूम रहे, क्या इज्जत रह जाएगी। नहीं दीदी जी कपड़े तो पहनने आते हैं, बाल मतलब ज्यादा अच्छे से बनाने नहीं आते। सीख ले, वो छोटे थोड़ी हो, छोटी गूंथनी आनी चाहिए। आपको स्वयं आती है कि मम्मी? मैं ऐसी एक छोटी तो ऐसे बना लेती हूँ। ऐसे सीख लेना। लेकिन ये गूंथ के नहीं बना पाती, गूंथ के थोड़ी सी बना लेती हूँ, गूंथ के ज्यादा नहीं आती। सीखो, अपना काम अपने हाथ से करना सीखो, ठीक है। मुझे अपनी बहनों को भी बताना, मैंने कभी भी ना बाल की कटिंग करना, लड़कों को तो करना क्योंकि आजकल वो फैशन हो गई। पहले तो पता है राजा महाराजाओं को देखा हो, हाँ वो इधर तक बाल कर लेते थे। किसी किसी कोई के नहीं घर काटते, कब रहते हैं, हाँ, कोई नहीं बॉक्सर के रहते हैं, बॉक्सर वगैरह। तब आजकल वो फैशन हो गई तो लड़कों को काटना पड़ते, पर लड़कियां क्यों काटती? तो अपनी बहनों को बताना कभी काटना नहीं, और देव शास्त्र गुरु के सामने बाल खुले लेकर के नहीं जाना, हमेशा चोटी डाल। इसलिए महाराज जी गंजे वे किस करते रहते थे।
मुनिराज भी ऐसा ही होता है, मुनिराज भी ऐसा करता है। ये हमेशा सोचना। तो प्रायश्चित क्या कि बस आज से संकल्प ले लो कि अब अंतिम दिन आया, यानी खुले वालों का आज अंतिम दिन। अब कभी भी ना पाठशाला में खुले बाल लेके आएंगे और ना मंदिर में जाएंगे, और अन्य आपके बराबर की बहनों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे। वे सब बताएंगे उनकी मम्मियां कि देखो लपटी जी चोटी डाली और तुम खुले बाल लिए, कैसी लड़की हो। मम्मी को भी डांट सकती है, इनकी मम्मी की भी खुले बालों की आदत हो तभी जाती है। तो मम्मी को भी डांट सकती है। चलो अभी अब खेल मत करो, हाथ धो, बाल बहुत शुद्ध होते हैं। महाराज जी को बालों का अंतरा आता नहीं आता? नहीं, वो ऐसे खींच लेते हैं बहुत। नहीं नहीं नहीं, आहार ले रहे हो और एक इतना सा बाल आ गया, क्या करते हैं? पूरा खाना छोड़ देते हैं। भूख नहीं लगेगी? इसका मतलब इतना अशुद्ध होता है। दीदी जी, वो लोग कैसे कर लेते हैं 3 दिन तक बस? नहीं तो इसका मतलब है कि देखो ऐसा नहीं, आपको कहीं एकदम मांस कटता हुआ दिख रहा है, उस दिन भोजन कर पाओगे? क्यों? कितना तड़प रहा था बकरा, मम्मी आंखों के सामने दिख रहा, हमसे तो नहीं खाया जाता, ऐसा होगा कि नहीं? यानी वो इतनी गंदी चीज। महाराज जी को बाल ऐसी गंदा लगता है, तो आया छोड़ दिया। अपने को वो गंदा लगता ही नहीं, इतना गंदा होता है दीदी जी, अगर आपकी खाने में बाल लगे तो आप हम अंतरा करते, छोड़ देती पूरा। आप हटाओगी नहीं उसको? उसको नहीं हटाएंगे, भोजन मम्मी में हटाएगी। वो तो गंदी चीज है, तो गंदी चीज को हटाने से भोजन शुद्ध थोड़ी हो जाएगा। दीदी जी को कैसे करनी चाहिए, मतलब क्या होता है? ये जो बाल होता है, इस शरीर में जो ब्लड होता है ना, रक्त, उसका बिगड़ा हुआ रूप। और ये जो नाखून होते हैं, ये हड्डी के बिगड़े हुए रूप। ये तो सुना, हड्डी को में बाल चले जाए। खाने में यदि बाल चले जाए तो वो अंदर की नस भी काट सकते, यानी अंदर फ्रैक्चर हो जाएगा। फिर क्या होगा? आंत कट जाएगी, भोजन नली कट जाएगी, फिर तो लेने के लिए पड़ जाएगा। बाल ऐसे टूटते नहीं है जल्दी। अरे अभी आप करना ऐसे, एक लंबा बाल लेना और थोड़ा सा अच्छे जोर से पकड़ के रगड़ना, यहाँ चिढ़ जाएगा। चिढ़ जाएगा मतलब ऐसे वाइट वाइट आ जाएगा। हाँ, इसका होता ना आपके पतंगे का मज्जा, हाँ बहुत तेज, उसको रगड़ो, क्या होता? कट जाएगा। ऐसा हो जाएगा बाल। मतलब एक बाल से दूसरा बाल घिसेंगे तो वो भी टूट जाए, दोनों टूट जाएंगे। आंतें कट जाती, नसें कट जाती, यदि अंदर पहुंच गया तो। ये अनुभव बनल का अपना वाले अनुभव ना मोह वाला, हाँ उसका छोकरा है। अनुभव जी का। हाँ अच्छा, तेरे इतना पापा बड़ा का क्या है। अनुभव? फर्स्ट में पापा जी नहीं थे? अनुभव जी आए ही। आ जाए अच्छा अच्छा, क्लास से लेने बता रहा बहुत बड़े हो गए, बता रहा था। बहुत अच्छा। चलिए, तो ध्यान रखना, और प्रायश्चित ये ही कि अब इसका अंतिम दिन आया। दीदी जी, हम ऐसी चोटी बना लेते हैं, ऐसी नहीं, गूंथना सीख लो। नहीं मैं ऐसे, मैं कैसा बाल, ये क्यों बोलते हैं कि वो खुले वो तो बाल हो हैं? गई ऐसे, क्योंकि वो ऐसे तो बांध लिए, लेकिन इधर से तो खुले हैं, इधर जैसे पूरे बाल खुले हैं। पूरी छोटी गूंथना सीखो,
थोड़ा सा प्रयास करना, सीख जाते हैं। बस एक बार एक गुथ पाती हूँ, फिर नहीं गुथ नहीं, पाती। सीख जाते, बन जाएगा, अभ्यास करोगे तो हो जाएगा। चलिए, हाँ जी, बुलवाइए आगे। एक चुन्नी का भी एक यूरिया बेंजी देखो कैसे डालेंगे। कहाँ है? यूरिया बेंजी जरा इनको डाल के अच्छा ये पहले खोल के फिर डाल के सिखाओ। यहाँ हो सामने, पहले पूरी खोल लो। देखो दीदी जी वो भी बात खुली करिए। हाँ वो भी उनके खुले हैं। वो कह रही है कि आज तो यूरिया बहन जी भी बाल खोले लेके बैठी हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी चुन्नी तो सिखाओ, पूरी खोल के सिखाओ। इन्हें पीठ पर भी आना चाहिए। देखो पीठ पर भी, फिर ऐसे दो, ये रही। दीदी जी पूरा लकड़ी से छोटी है। ख्याल में आ गया? तो ऐसी चुन्नी इन्हें पीठ भी ढकी रहेगी। मुझसे फिर बड़ी ऐसे, है। चलिए बैठ जाइए। और आपको जब यूनिफॉर्म मिल जाएगी तो इस तरह से ही ढकना। कब मिलनी है? कब मिलनी है? जब इस श्लोक सुनाओगे तब। हमने तो इतने सुनाया चल रहा है। बहन जी हमने बात की थी, पर उधर बोल रहे कि टाइम नहीं है, तो अगर हो सकता हो तो हम ऑनलाइन बहनों की तरफ से हम लोग मतलब 30 तारीख के बाद में एक देखते हैं, अभी 30 तक काफी व्यस्तता रहेगी। तभी भी हो। 31 को रिजल्ट बन जाएगा, तो इसके बाद थोड़ी सी इनको सांस लेने के लिए था। अभी तो सांस लेने की फुर्सत नहीं। सभी के लिए कुर्ते पजामे सब बना रहे हैं ना। और कुर्ते पजामे बालिकाओं के लिए गोल घेर वाला सूट रहेगा तो अच्छा। हाँ वैसे बना दी सब मैंने अभी जो ये पात्रता शिविर चल रहा है ना, किन्हीं भी कार्यकर्ताओं को सांस लेने की फुर्सत नहीं। बाद में ये हो जाए। ठीक है। 30 तारीख के बाद देखते हैं, कर लेंगे। ये भी इसको बेकार नहीं समझना, इसलिए कि एक दूसरे को समझाने का काम करना है। तो भाई बहनों को समझाएं, बहनें भाइयों को समझाएं, तो परस्पर में अनुशासन बना रहता है। इसलिए जीन्स पहनने में क्या है? अरे वाह, मुझे बहुत बेकार लगता है। मम्मी पहना देती इतना बेकार लगता है मुझे जीन्स। अरे बाप रे। चलो प्रश्न खड़ा कर लिया तो सुन लो। पहली बात तो जीन्स एकदम टाइट रहती, पालथी लगा के तो बैठी नहीं। मुझे ये पता है, थोड़ा खिसता है। खिसता है तो एकदम दबाव दबाव दबाव, अब थोड़े में ही पैर दुखने लगेंगे, तो फिर यूं 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 नाटक करो। और यदि खुला पजामा होता तो आराम से बैठ जाता। योगा अब कर लेंगे। हाँ, तो ये दूसरा कि जीन्स जो है कपड़ा एकदम मोटा रहता, तो ठीक से ना तो धुल पाता। एकदम मोटा कपड़ा होगा ना, ठीक से नहीं धुल पाता। और दूसरे कि ना फिर जल्दी से मुड़ पाता। पतला होगा जैसे आसानी से मोड़ लो, इस चटाई को मोड़ दे, ये नहीं मुड़ पा रही। ऐसे ही जीन्स रहता है एकदम मोटा कपड़ा, तो वो ठीक से मुड़ नहीं पाता। अब जब मोटा रहेगा, सुनो सुनो, तो जब मोटा रहेगा तो उसकी सबसे बड़ी समस्या, वो सबसे बड़ी समस्या ये कि अंदर की गंदी हवा बाहर नहीं आ पाएगी, और बाहर की स्वच्छ हवा अंदर नहीं जा पाएगी। इसलिए स्क्रीन संबंधी सब रोग, खुजली, कहीं कोज, कहीं फोड़े, कहीं फुंसी, ये बनेंगे। क्यों? स्वच्छ हवा अंदर जा नहीं पा रही, अंदर की गंदी हवा बाहर नहीं निकल पा रही। और दीदी जी काली कपड़े इसलिए नहीं पहनना चाहिए, मच्छर उसमें बहुत काटते
इसलिए तो निकाले पहन रखा है। मच्छर ज्यादा काटता है। इसलिए आपने आज ज्यादा काले पहन रखे कि मच्छर खूब काटे। और येलो चीज से मच्छर आवाज भी ज्यादा आते हैं। येलो चीज जैसे ये भैया के पास आएंगे। तेरे पास नहीं आते। चलिए। चलिए आज बहुत हो गया। आप तो हमेशा अपने समकित भैया को आदर्श बनाओ। ये व्यवस्थित सफेद कपड़ों में बैठते तो ना इन्हें मच्छर काटते ना कुछ, आराम से बैठे रहते। दीदी जी सफेद कपड़ा आप पहनते हो सफेद कपड़ा, पर मैंने देखा है आप काफी मच्छर आते हैं बैठे भी। पर काटते नहीं है, ऊपर बैठे बैठे भग जाते। अभी एक ही बैठा था आपके इधर। हाँ, और फिर भी काटा तो नहीं, क्योंकि काटा होता तो यूं हो जाती। यानी कोई ऐसा थोड़ी कि मुझे चुभेगा नहीं, तो काटा नहीं, बैठे बैठे भग जाते। अब बैठने को तो दीवारों पे भी बैठे रहते, पर दीवारों को भी काटते थोड़ी है। दीदी जी मतलब हम लोग सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं, ऐसा क्या होता है उसमें? सफेद कपड़ा ओरिजिनल है, ये सब आर्टिफिशियल। सबसे क्यों? पहले सफेद बना कपास है ना, खेत में कपास किस रंग की पैदा होती, सफेद सफेद। अब फिर उसको रंगते, रंग सब आर्टिफिशियल, और रंग तो सब केमिकल्स के। केमिकल तो बहुत गंदी चीज, और मच्छर आदि गंदी चीजों पे ही बैठते हैं, इसलिए रंग पे ज्यादा बैठते। सफेद रंग ओरिजिनल है, सबसे शुद्ध रंग है सफेद, और सबसे पहला रंग इसलिए है। यानी हर जगह ओरिजिनलिटी हमेशा प्रशंसनीय है, और आर्टिफिशियल आपको दो मोबाइल दे, एक ओरिजिनल और एक आर्टिफिशियल, कौन सा पसंद करोगे? ओरिजिनल। क्यों? क्योंकि उसमें सच का मतलब सब बस का ऐसे ही यहाँ सब कुछ है कि सफेद ये ओरिजिनल कलर, बाकी सब आर्टिफिशियल। वो सच है, सच को स्वीकार करना चाहिए, सादगी का प्रतीक। चलिए पढ़ लो थोड़ा। हाँ जी बुलवाइए, आधी आधी पंक्ति। न जातु रागादिनिमित्त भाव, न जातु रागादिनिमित्त भाव, मात्मात्मनो याति यथार्थकान्तः, याति यथार्थकान्तः, तस्मिन्निमित्तं परसंग एव, तस्मिन्निमित्तं परसंग एव, वस्तु स्वभावो यमुदेति तावत्। वस्तु स्वभावोऽयं देति तावत्। अब एक एक लाइन पूरी, एक बार एक बार। न जातु रागादिनिमित्त भाव, न जातु रागादिनिमित्त भाव, मात्मात्मनो याति यथार्थकान्तः, मात्मात्मनो यथार्थकान्तः, तस्मिन्निमित्तं परसंग एव, तस्मिन्निमित्तं परसंग एव, वस्तु स्वभावो यमुदेति तावत्। वस्तु स्वभावोऽयमुदेति तावत्। पूरी पूरी लाइन। न जातु रागादिनिमित्त भाव, मात्मात्मनो याति यथार्थकान्तः, न जातु रागादिनिमित्त भाव, मात्मात्मनो याति यथार्थकान्तः, तस्मिन्निमित्तं परसंग एव,
तस्मिन् स्वभावोऽयमुदेति तावत् निमित्तं परसंग एव वस्तु स्वभावोऽयमुदेति तावत्। हाँ, अब संधि कौन बताना चाहते? हाँ जी, इरिया बहन। पहली लाइन यथावत राग आदि निमित्त भाव। पहले राग आदि, फिर निमित्त भावम। फिर दूसरी लाइन में आत्मन, आत्मा, आत्मन। आगे यथावत, फिर कर्म कांतः, यथा अर्घ्य कांत। बहुत अच्छा। आगे फिर तीसरी लाइन में निमित्त पर तस्मिन् निमित्त परिसंगः एवं। फिर चौथी लाइन में वस्तु स्वभावः अयम, अयम उदेति तावत्। उदेति, बहुत अच्छा। तो राग आदि भावम आत्मा आत्मन यथा अर्घ्य कांतः परसंगः वस्तु स्वभावः अयम उदेति। अर्थ देखें, न नहीं, जातु थोड़े से भी, यानी बिल्कुल नहीं। रागादि, रागादि सभी विकारी भाव, उनका निमित्त यानी कारण, भावम भाव, आत्मा स्वयं जीव, आत्मनः अपना, न नहीं होता रंच मात्र में, यानी रागादि परिणामों का कारण स्वयं आत्मा नहीं होता। कैसे? याति होता है, यथा जैसे, अर्घ्य कांता सूर्य कांत मणि। आजकल तो अपने कोई ऐसी मणियां देखने नहीं मिलती, पहले ऐसी चलती थी। एक सूर्यकांत नाम की मणि सूर्य के सामने रख दे तो आग निकलने लगती थी उसमें से। एक चंद्रकांत मणि तो चंद्रमा के सामने रख दे तो उसमें से पानी झरने लगता था। और ऐसे वो आग निकलने लगती थी। थोड़ी देर के लिए नहीं, जब तक सूर्य रहेगा तब तक वहां पर निकलती रहेगी। और अगर हमने उसे हटा दिया तो? हटा दिया तो खत्म। मतलब मूल उसमें आग नहीं होती, पर ऐसा उसका स्वभाव। देखो ऐसा ले, अपन ऐसा ले और सरल उदाहरण ले लें। शराब होती ना, शराब काय में रखी रहती, तो बोतल तो नहीं नाचती, उसको तो नशा नहीं चढ़ता। अब किसी मनुष्य ने पी, क्या होता? तो नशा, मनुष्य को नशा चढ़ाता, नाचता। इसका मतलब शराब न स्वयं नाचती न जिसमें रहती उसे नचाती, पर ऐसा उसका स्वभाव कि यदि किसी मनुष्य के पेट में जाए तो वो मनुष्य को मदमस्त कर देगी। ऐसे किसी गिलास में रखी रहेगी तो कुछ नहीं, बोतल में रखी रहेगी तो कुछ नहीं, पर मनुष्य के शरीर में जाए तो वो मदोन्मत्त हो जाएगा।
ऐसे ही पहले सूर्यकांत मणि और चंद्रकांत मणि चला करती थी। यहाँ सूर्यकांत मणि का उदाहरण लिया कि जैसे उस पर सूर्य की किरणें पड़ती, देखो और ले ऐसा, तो सूर्य की किरणें जो है ना, ये आपको जला सकती, कागज को जला सकती। अब जब उनको सेंट्रलाइजेशन कर लेते वो कांच द्वारा, कौन सा कांच, एक कांच होता है जिसमें उसके ऊपर पूरे उसमें आ जाता फोकस हो जाता, तो कागज जलने लगता। तो वो आग कहाँ से आ हाँ, वो उससे बड़ा हो जाती है चीजें और उसको धूप में ऐसा तो वो जलता है कहाँ से आग आ गई, क्योंकि वो फोकस होता है, फोकस होता है तो इसलिए। सारी किरणें यानी ऐसे सूर्य की किरणें नहीं जला पाएंगी, उनमें कोई आग नहीं, पर वो फोकस हो और सामने जलने वाली चीज हो। मान लो राख रखी हो तो राख को थोड़ी जलाएगी, नहीं, राख गर्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, जलेगी तो नहीं। तो कागज रखा हो, आग बुझती है, और कागज रखा हो तो, लकड़ी रखी हो तो जल जाएगी। तो बस ऐसा ही है, कोयला रखा हो वो जी चलने लगेगी। तो पहले ऐसे ही सूर्यकांत नामक मणि चला करती इधर थी। सूर्य चंद्रकांत क्यों नहीं लिखा, यथा क्यों लिखा है? यथा मतलब जैसे, आर्य यानी सूर्य, पहले का था कांत यानी नाम उसका सूर्य कांति, यानी सूर्य की कांति देने वाली मणि। तो जैसे सूर्य कांत मणि स्वयं आग नहीं उगलती, पर यदि उस पर सूर्य की किरणें पड़े तो आग उगलने लगती। ऐसे ही आत्मा स्वयं रागादि का कारण नहीं है, तो कौन है, तस्मिन् निमित्तम, उसमें कारण पर संग एवं, दूसरों का संग, यानी दूसरे की ओर लक्ष्य जाएगा तब रागादि होंगे। और ये बात वस्तु स्वभाव, ये वस्तु का स्वभाव है, अयम यह है, उदेति प्रकट होता है तावत, उससे, यानी ये वस्तु का स्वभाव ही है कि कभी भी विकृति अपने आप नहीं आती। विकृति का कारण हमेशा पर पदार्थ बनेगा। देखो पानी एकदम स्वच्छ रखा, अब वो अपने आप मैला हो सकता नहीं, कब होगा मैला, जब वो खुला रखा है, खुला रखा, उसमें धूल मिट्टी गिरे, कचरा गिरे तब। और अपने नाली का पानी जी, जैसे हम एक नल से नहाते हैं, सब कुछ करते हैं, वहां पे हमने छन्नी बांधी, फिर हम उसे छन्नी के पी भी सकते हैं, उसे खर्चे का वो छन्नी से बंधा हुआ ऐसे तो छानना भी, छन्नी मतलब फांसी का फंदा, तो अपने लिए तो फिर ऐसा करते हैं, नल में छन्नी बांधी, फिर नहीं फिर छन्ना लगाते, अलग से छन्ने से जी ऐसे बंद हो जाता है। अब सुनो भैया, अभी आज इसी में ही पूरा समय निकला जा रहा है, बंद हो जाते हैं जी। बस एक हमेशा समझना, छन्नी से नहीं छानना, हमेशा खुला छन्ना रखना, डबल करके बांधना, छानने के बाद उसकी जीवानी देना। हाँ, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वस्तु मात्र का स्वभाव ही कि कभी भी कोई भी वस्तु अपने आप बिगड़ती ही नहीं है, किसी अन्य का संयोग बने तब ही वह बिगड़ती। तो आत्मा में भी रागादि भाव होते हैं, तो अपने आप नहीं, दूसरे की ओर उपयोग जाता है तब रागादि होते। तो इस तरह रागादि की उत्पत्ति का कारण दूसरे नहीं, अर्थ पढ़ना सूर्यकांत मणि की भांति, जैसे सूर्यकांत मणि स्वतः ही अग्नि रूप परिणमित नहीं होता, उसके अग्नि रूप परिणमन में सूर्य बिंब निमित्त है। इसी प्रकार आत्मा अपने को रागादि का निमित्त कभी भी नहीं होता, उसमें निमित्त प्रसंग ही
पर द्रव्य का संग भी है। ऐसा वस्तु स्वभाव प्रकाशमान है। सदैव वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है, इसे किसी ने बनाया नहीं है। यानी विकृति जब भी पैदा होगी तो अन्य कारण से ही, अपने आप कभी भी विकृति ही नहीं होती, ऐसा वस्तु का स्वभाव। ये जो पहली लाइन नहीं तो एक भी नहीं है, दूसरी लाइन में जो विसर्ग का उच्चारण होगा, इसके बाद तीसरी लाइन में इसकी जो बिंदी है उसका म हो जाएगा क्योंकि अविर्भा है, और जो इसकी जो बिंदी है उसका ग हो जाएगा क्योंकि अभी ग है। फिर उसके बाद यमुदेति में बलाघात होगा। नहीं, यमुदेति में कैसे होगा? वहां तो कोई आधा अक्षर है ही नहीं। स्वभाव हाँ आधे शाखा बलाघात। दीदी जी, दूसरी लाइन में कोई सावधानी नहीं थी। कहाँ है? तो तुमने बताई थी। नहीं बताया। तुमने विसर्ग का बताया था, लेकिन वो विसर्ग का, विसर्ग सावधानी नहीं होती विसर्ग का। विसर्ग विसर्ग पढ़ा था। हाँ, ये थोड़ी बताते हैं। वो होता है उसका उच्चारण कभी कभार। हाँ जी, प्रियंका बेबी पढ़िएगा। न जातु रागादि निमित्त भाव मात्मात्मनो याति यथार्क कान्तः तस्मिन् निमित्तं परसंग एव वस्तु स्वभावो यमुदेति तावत्। न जातु रागादि निमित्त भाव मनो याति यथार्थ कान्तो तस्मिन् निमित्तं परसंग एव वस्तु स्वभावो यमुदेति तावत्। बिना बहनी मनु निमित्तं परसंग एव वस्तु स्वभावो यमुदेति तावत्। न जातु रागादि निमित्त भाव मात्मात्मनो याति यथार्क कान्त तस्मिन् निमित्तं परसंग एव वस्तु स्वभावो यमुदेति तावत्। संकेत भैया जी। न जातु रागादि निमित्त भाव मात्मात्मनो याति यथार्क कान्तः तस्मिन् निमित्तं परसंग एव वस्तु स्वभावो यमुदेति तावत्। हाँ जी बहन पद्मनी बहन। न जातु रागादि निमित्त भाव मात्मात्मनो याति यथार्क कान्तः तस्मिन् निमित्तं परसंग एव वस्तु स्वभावो यमुदेति तावत्। यही रुकते हैं शेष पर। हाँ, नमोकार मंत्र नीचे नीचे नीचे
यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो अयंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुणं नमो अयंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुणं नमो अयंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुणं। ये द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। जय जय।